Hello guys, welcome back to my YouTube channel Teaching World Classes. वी स्टार्ट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब पार्टनर एडमिट होता है तो हम उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं उसके एमसीक्यूज हम कर रहे हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। ए बी एंड सी हैज़ 50 पार्टनर्स। इट वॉन्ट्स टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। कैन इट डू सो? एक फर्म है, उसमें 50 पार्टनर्स हैं और वो नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं। क्या वो कर सकते हैं? नो, क्योंकि मैक्सिमम पार्टनर्स हमारे कितने होते हैं? 50 होते हैं। 50 से ज़्यादा पार्टनरशिप में पार्टनर्स अलाउड नहीं है, तो वो नहीं कर सकते एडमिट। द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू सरेंडर देयर शेयर इन प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। जब कोई पुराने पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं अपना शेयर सरेंडर करने के लिए, किस पार्टनर के लिए? नए पार्टनर के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइस रेशो, गेनिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और कैपिटल रेशो। ऑब्वियसली बात है, कोई अपना पुराना पार्टनर जो है सरेंडर कर रहा है शेयर, तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपना शेयर न्यू पार्टनर के लिए। If the adjustment in the values of assets and liabilities at the time of admission of a partner shows gain profit it is credited to the capital accounts। जब हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की एडजस्टमेंट करते हैं एडमिशन के टाइम पर, आपको पता ही है हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं। जब हमारी एसेट्स लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज होती हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं कैपिटल अकाउंट में। कौन से रेशो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। न्यू all the partners in their new profit sharing ratio, old partners new profit sharing ratio, old partners in old profit sharing ratio and none of the above। हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अपने प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 3:2, Z is admitted for 1/4 share in profit which he acquire equally from X and Y। The new ratio will be। चलिए देखते हैं। X और Y पार्टनर्स हैं, उनका रेशो है 3:2। न्यू पार्टनर Z एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए। तो हम क्या करेंगे? न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। हम लेट कर लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट जो होता है वो हमारा 1 होता है। 1 में से पूरा जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/4 ले जाएगा, तो रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए कितना बचेगा? इसको एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए बचेगा 3/4। ये इन दोनों पार्टनर्स का है। चलिए अब रेशो फाइंड कर लेते हैं एक्स वाई और जेड के लिए। एक्स का कितना था? 3/5, 2/5, ये तो आया था 1/4 के लिए। मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, ये जो था ये इन दोनों के लिए है ना, एक्स और वाई के लिए। 9/20, 6/20, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। दिस इज़ 5/20, तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो हो जाता है 965। ऑप्शन इज ए, 965। न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। नए पार्टनर एडमिट हो सकते हैं पार्टनरशिप में विद द कंसेंट ऑफ ओल्ड एनी वन पार्टनर। नहीं, एक पार्टनर कह रहा है कि एडमिट कर लो। मेजॉरिटी 3 कह रहे हैं, 2 मना कर रहे हैं। नहीं, ऑल द पार्टनर्स, यस ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर्स अपनी कंसेंट देंगे तभी। विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी ना ही मेजॉरिटी चलती है, ना ही कोई प्रोपोर्शन चलता है, ना ही आपका कोई एक पार्टनर। सारे पार्टनर अगर एग्री हैं तभी आप पार्टनरशिप में किसी नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन पर ओल्ड फर्म इज डिजोल्व। क्या पुरानी फर्म बंद हो जाती है? ओल्ड पार्टनरशिप इज डिजोल्व, पुरानी पार्टनरशिप डिजोल्व होती है। बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड फर्म आर डिजोल्व, पुरानी पार्टनरशिप और पुरानी फर्म डिजोल्व हो जाती है। फर्म तो बंद हो ही नहीं रही है, देखो नया पार्टनर आ रहा है, फर्म बंद नहीं हो रहा। नीदर पार्टनरशिप नोर फर्म इज डिजोल्व, ना ही पार्टनरशिप खत्म हो रही ना ही फर्म डिजोल्व हो रही है। यहाँ पर हम देखेंगे तो एडमिशन के टाइम पर पुरानी पार्टनरशिप खत्म होती है, क्योंकि नया पार्टनर आता है तो नए पार्टनरशिप के साथ वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं जो फर्म होती है। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब कोई नया पार्टनर गुडविल लाता है कैश में, द अमाउंट इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एंट्रीज आपको पता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपने सीखे हैं, तो आप क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और अगर कैपिटल भी लेकर आ रहा है तो हम मर्ज कर देते हैं एंट्री को, कंपाउंड एंट्री बनाते हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग, अब वो लेकर नहीं आ रहा, क्या नहीं ला रहा? शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में नहीं ला रहा है।
जब वो कैश में नहीं लाता है तो हम क्या डेबिट करते हैं, हम उसकी कैपिटल को डेबिट करते हैं, यानी कि हम उसकी कैपिटल के अकाउंट से गुडविल के अमाउंट जो है वो हम ओल्ड सेक्रीफाइस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब नया पार्टनर एडमिट होता है, ठीक है, तो वो अपना कुछ शेयर गुडविल लेकर आता है, वो गुडविल सेक्रीफाइस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जब वो लेकर नहीं आ रहा है तो उसकी कैपिटल से उसके अमाउंट को रिकवर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन बैलेंस अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स इट इज़ ट्रांसफर टू, कहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सारे पार्टनर्स में या ओल्ड में, ओनली ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबको नहीं मिलेगा कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर पुराने पार्टनर्स ने बहुत मेहनत की है और वो स्टार्टिंग से बिजनेस को कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है, जो भी है पुराने पार्टनर्स को ही मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट का अनदर नेम होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये तो दोनों ही सेम थे। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, इट मीन्स आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हैं, और जब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती हैं तो वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होती हैं, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल में तो जाएंगी ही नहीं, गुडविल अकाउंट में नहीं जाएंगी। लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता है। तो अगर आपको याद है तो क्रेडिट साइड आपकी एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो हो जाती हैं, तो डेबिट साइड ही आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जाएंगी जो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही हैं। In the absence of an agreement as to who will contribute to new partner's share of profit, it is implied that the old partners will contribute. Absence of an agreement यानी कि आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है, as to who will contribute to new partner's share of profit, it is implied that the old partners will contribute. किस में करेंगे contribute? old profit sharing ratio में, क्लियर, जो भी उनका पुराना रेशो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, दो इक्वल पार्टनर्स हैं, इट मीन्स 1:1। देयर कैपिटल अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,80,000 एंड 1,20,000। उनकी कैपिटल है 1,80,000 और 1,20,000। उन्होंने जेड को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, ही ब्रिंग 1,40,000 फॉर हिज कैपिटल। वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन, जेड एडमिशन के टाइम पर वैल्यू ऑफ गुडविल बतानी है आपको कितनी होगी। इट मीन्स हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है इसमें, तो हिडन गुडविल देखते हैं कैसे होता है। ये 1/5 शेयर के लिए आया है, तो 1/5 शेयर है और 1/5 शेयर के लिए कैपिटल लेकर आया 1,40,000। तो हम रेसिप्रोकल करके इसकी अमाउंट फाइंड करेंगे, 7 लाख। 7 लाख हो गई टोटल कैपिटल फर्म की। इसमें से माइनस कर दीजिए ये वाली कैपिटल, ये वाली कैपिटल और ये वाली कैपिटल, तो हम प्लस करते हैं 1,80,000 प्लस 1,20,000, तो ये आपका हो गया 3 लाख प्लस 1,40,000, ठीक है। 3 लाख प्लस 1,40,000 आपके हो गए 4,40,000। तो अगर हम देखते हैं इसको माइनस करेंगे तो दिस इज़ 2,60,000। ऑप्शन इज़ ए ऑप्शन। इस तरीके से आपकी हिडन गुडविल कैलकुलेट होती है। हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। पहले आप टोटल कैपिटल निकालते हैं फर्म की। टोटल कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया 7 लाख माइनस ओल्ड कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स की और न्यू पार्टनर की सबकी कैपिटल आप माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, वही अब एसेट अनरिकॉर्डेड है तो क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट डेबिट होंगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। When revaluation account is open and the balance sheet is prepared after the new partnership agreement, the assets and liabilities are recorded at, आप उनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर, जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, करंट कॉस्ट पर यानी कि चेंज होने के बाद जो है रियलाइजेबल वैल्यू पर जिस पर रियलाइज हुई है, या फिर रिवैल्यूड अमाउंट पर, रिवैल्यूड अमाउंट पर, जब आपकी एसेट्स और लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हो जाती हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद। गुडविल ऑफ द फर्म ए एंड बी इज़ वैल्यूड एट 30,000। गुडविल जो है फर्म की 30,000 है, अपीयर थी पहले से 12,000। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट 12,000। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। शेयर अमाउंट दैट ही विल ब्रिंग फॉर गुडविल इज 30,000 डिवाइड बाई 1/4 करेंगे, कितने के लिए आया है वो, 30,000 इंटू 1/4, इट इज़ 7,500। 7,500 के लिए वो नया पार्टनर आया है, अपनी गुडविल लेकर आया है वो।
क्लियर है इतनी चीज़ें? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स करते हैं हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड और फॉल्स। एसेट्स आर रिवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ट्रू होती हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कंटीजेंट लायबिलिटी बिकम अ सर्टेन लायबिलिटीज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यस, आप उनको सर्टेन लायबिलिटीज जो होती हैं वो डेबिट कर देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडमिशन के टाइम पर। द पर्पज ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज टू असरटेन द गेन and loss arising on account of revaluation of assets and liability reassessment of liabilities. yes, revaluation account का पर्पज़ यही तो होता है कि जो भी आपके एसेट और लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही हैं आप उनको रिकॉर्ड करें, उससे होने वाले प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दें पार्टनर्स में। अ न्यू पार्टनर इज लायबल फॉर द पास्ट लॉसेज ऑफ द फर्म। नो, वो क्यों लायबल होगा, वो तो अभी आया बेचारा। ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, जब भी आप एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करते हैं, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर डू नॉट चेंज। क्या वो चेंज नहीं होता है? फॉल्स, चेंज होता है वो तो, क्योंकि उससे होने वाला प्रॉफिट और लॉस होता है ना, कुछ उससे इफेक्ट पड़ता है। ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। ऐसा कुछ नहीं है, विड्रॉ कर सकते हैं। फॉल्स। अनलेस एग्रीड अदरवाइज द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी द सेम एज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ट्रू, जब तक कहा ना जाए तब तक उनका वही रहेगा। इट इज़ नेसेसरी दैट पार्टनर्स शुड हैव कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो कैपिटल लेकर आएंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अ न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इनटू द फर्म टू एक्वायर राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। यस, वो फ्यूचर प्रॉफिट के लिए ही गुडविल लेकर आता है, जो उसका शेयर होता है गुडविल का, वो किस लिए लेकर आता है, जिससे कि वो इस फर्म में अपना प्रॉफिट ले सके, इसलिए वो गुडविल लेकर आ जाता है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं हम अपने। फिल इन द ब्लैंक्स। ABC पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 1/2, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। D is that new partner is given 1/8 share, then new profit share ratio will be। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो हमारा क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। पहले हम इनको 1/2, 1/3, 1/6 इसको हम सेम कर लेते हैं। 3:2:1 तो रेशो है ABCD 3/6, 2/6, 1/6 और आपका जो D एडमिट हुआ है वो एडमिट हुआ है 1/8 के लिए। तो हम वही करेंगे, 1 - 1/8 इज 7/8 मल्टीप्लाई कर देंगे 7/8, 7/8, 7/8। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 21:14:7:6 तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 21:14:7:6। द रेशो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स आर सरेंडरिंग, वो रेशो जिसमें ओल्ड पार्टनर सरेंडर करते हैं देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड सेक्रीफाइस रेशो। सिंपल है, सेक्रीफाइस रेशो में सरेंडर कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो इज नेसेसरी व्हेन द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग इन गुडविल। जब वो गुडविल लेकर आता है उसको क्या बोलते हैं हम? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल एग्जामिनर भी पूछ लेता है समटाइम्स। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। द कैपिटल बैलेंसेज ऑफ A and B आर 25,000 and 20,000। क्लियर, AB की पार्टनर कैपिटल इतनी है। आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट, इफ C इज इनकमिंग पार्टनर इज टू ब्रिंग 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, देन हिज शेयर ऑफ कैपिटल विल बी। चलिए देखते हैं, इसमें इन्होंने कुछ नहीं बताया कितना इनका रेशो है A और B का। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं टोटल हमारा प्रॉफिट जो होता है 1 होता है, 1 में से 1/3 गया तो हमारा 2/3 आता है इन दोनों का शेयर। इट मीन्स ये जो 2/3 है ये इन दोनों का है और इनकी टोटल कैपिटल कितनी है? 45,000। 25 + 20 इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि इन दोनों का शेयर भी तो 2/3 था, 3/2 कर देंगे।
22,500 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 0,057,6,7,500। टोटल हमारी क्या आ गई, कैपिटल आ गई फर्म की। दिस इज़ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। माइनस कर दीजिए पुराने पार्टनर्स की कैपिटल, 22,500 आपकी, इसको बोलते हैं हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं ड्यू टू कोविड। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी आपको अगर लगता है आपको करना है तो आप कर सकते हैं। फॉर एनी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है जब भी हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती हैं। क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, C is the incoming partner is to bring 6,000 goodwill for 1/5 share in the firm profit. Total goodwill of the firm will be, ये 1/5 शेयर के लिए आया तो 6,000 इंटू 5/1 कर दीजिए, 30,000। रेसिप्रोकल। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज द रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ अ प्रॉफिट टू एडजस्ट द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो भी बुक वैल्यू होती है और मार्केट वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट, उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, लॉसेज एंड फिक्टिटिव एसेट्स शुड बी ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे एंड ओल्ड रेशो में। जब भी ओल्ड पार्टनर्स रहेंगे तो ओल्ड रेशो रहेगा, न्यू पार्टनर्स है न्यू रेशो, सेक्रीफाइस पार्टनर सेक्रीफाइस रेशो, गेनिंग पार्टनर्स गेनिंग रेशो। ये चीज़ याद रखिएगा। If goodwill is appearing in the balance sheet at the time of admission of a partner, new partner, the existing goodwill is written off among the old partners in old ratio. ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जो भी आपकी गुडविल होती है। होप आपने ये सब चीज़ें अच्छे से समझी हैं। इनके 1 मार्कर क्वेश्चंस आप करके जाइएगा अच्छे से, ये आपको क्लियर हो जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।